जय गुरुदेव। आज हम बात कर रहे हैं कुछ बेधर्मियों ने जो बातें फैला रखी हैं दुष्प्रचार करके सनातन धर्म के विरुद्ध, उनकी बातों का उत्तर संक्षिप्त में देंगे। जैसे हम उन बेधर्मियों का नाम लेना उचित नहीं समझते, तो वो सभी लोग जो सनातन धर्म के विरुद्ध बात करते हैं, शाश्वत धर्म के विरुद्ध का बात करते हैं, उनकी बातों से जो है लोग कोई सीख ना ले, क्योंकि वो धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं और उनकी बातों के बहकावे में न आए और वो सच को जाने और फिर उनका अनुसरण करें। जैसे चार बातें जो है बेधर्मियों ने फैलाई हैं, उनमें जो पहली बात है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसा यजुर्वेद के 32वें अध्याय का तीसरा मंत्र कहता है कि उसकी कोई मूर्ति नहीं है। तो सनातन धर्म के विरोधी कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा है ये हिंदू लोग गलत करते हैं, ये बुत परस्ती है। तो इसका जो है डिटेल जानेंगे कि वो सच कहते हैं या सच क्या है। दूसरी बात वो बोलते हैं सुधामा पोप विधेयम, यजुर्वेद 40:8 में जो मंत्र है उसका ये अर्थ करते हैं वो शरीरहीन है। तीसरी बात वो कोटेट करते हैं अंधम तमा प्रविशंति ये संभूति मपुसते, ये है यजुर्वेद अध्याय 40 का मंत्र 9। इसकी वो बात करते हैं कि वो लोग अंधकार में जाएंगे जो प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं, और वो गहरे अंधकार में जाएंगे जो कृत्रिम वस्तुओं की पूजा करते हैं। पूजा कौन करते हैं? पूजन करते हैं सनातन धर्म को मानने वाले। और चौथी बात वो करते हैं कि यजुर्वेद 40:16 में कहते हैं हमें सही मार्ग पर ले आइए और हमारे में से वो पाप हटाइए जो हमें भटकाते हैं और जो बहकाते हैं। इन चार बातों का वो अपने हिसाब से दुष्प्रचार करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इनकी बातों को दूर करने के लिए ये वीडियो तैयार किया गया है कि हमारे जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक शास्त्र में हमारे बिल्कुल मूर्ति पूजा का प्रमाण है और उसका वैज्ञानिक सरोकार भी है। और मूर्ति पूजा के लिए जो है हमारे यहाँ पंच देवताओं की पूजा होती है और शेष जो देवता है वो सब इन्हीं से निकले हुए हैं। तो पंच देवता में है यज्ञ पुरुष नारायण की पूजा, रुद्र की पूजा, अंबिका देवी की पूजा, सूर्य की पूजा और गणेश की पूजा। ये हमारे यहाँ 5 देव हैं। तो इन 5 देवताओं की पूजा का प्रमाण है यज्ञ पुरुष नारायण की पूजा यजुर्वेद 31वें अध्याय मंत्र 9 में बताई गई है। रुद्र की पूजा अथर्ववेद कांड 11 सूत्र 2 में बताई गई है। अंबिका देवी की पूजा ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र 125 मंत्र 1 से लेकर 6 तक बताई गई है। सूर्य की पूजा यजुर्वेद 32वें अध्याय मंत्र 20 में बताई गई है। गणेश की पूजा ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र 112 मंत्र 9 में बताई गई है। तो ये इन जो है सारी चीज़ों में जो है मूर्ति पूजा का विधान है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि रुद्र की पूजा, रुद्र की पूजा में अथर्ववेद कांड 11 सूत्र 2 में कहा गया है मुखाए ते पशुपते यानी चक्षुषे ते भव त्वचे रूपाय सदृश्य प्रीतिची नायते नमः। इसमें कहा गया है कि तेरे मुख को नमस्कार है, तेरी आंखों को प्रणाम है, आते जाते रुद्र तुझे प्रणाम है। इसका अर्थ क्या निकला कि उनके मुख भी है, उनकी आंखें भी है, वो आते जाते हैं। तो जब ये वो सब करते हैं तो कैसे मूर्ति पूजा नहीं है या कैसे मूर्ति नहीं है, इससे क्लियर हो जाता है। और यजुर्वेद संहिता अध्याय 31 मंत्र 9 में बोलते हैं कि हे मनुष्यों, जो विद्वान और योगाभ्यास आदि साधन करते हुए मंत्रार्थ जानने वाले ज्ञानी लोग जिस सृष्टि से पूर्व प्रसिद्ध हुए सम्यक पूजने योग्य पूर्व परमात्मा जो मानस यज्ञ में सींचते हैं या धारण करते हैं, वे ही उसके उपदेश किए हुए वेद में उनका पूजन करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि पूजने योग्य पूर्व परमात्मा भी है और उनका पूजन का विधान भी है। और एक श्लोक है उसमें तम यज्ञम बहिर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रता ते देवा आजयंत संध्या ऋष्यस्य चाये। प्रारंभ में प्रकृति की शक्तियों से डर के
उनकी प्रार्थना पूजा करते थे। बाद में उनका महत्व समझकर अब हम उनकी प्रेम से प्रार्थना और पूजा करते हैं। प्रकृति की प्रार्थना से रोग और शोक जादुई ढंग से ठीक हो जाते हैं। वेदों में प्रकृति को ईश्वर का साक्षात रूप माना गया है और उनके हर रूप की वंदना की गई है। धरती और आकाश की प्रार्थना से सुख समृद्धि पाई गई है। पीपल, नीम, बरगद को प्रकृति की आराधना से जोड़ा गया है। पूर्वज, गुरु, माता पिता को ईश्वर के तुल्य माना गया है। ईश्वर नहीं माना गया है, ईश्वर के तुल्य माना गया है। नाग पूजा भी हमारे यहाँ विधान है, तो नाग पूजा को देवता के तुल्य माना गया है, लेकिन ईश्वर नहीं माना गया है। अब उनका जो है, उनका अधर्मियों का जो फेमस मंत्र है जिसका वो दुष्प्रचार हेतु उपयोग करते हैं, वो है ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद सा हिरण्य गर्भात इतेश मामा हिंगुंग सिद्धि सा यस्यांत जात इतेसा। इसको शुरू की वो जो है वो उठा लेते हैं, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, इतना उठा के वो इसका अर्थ करते हैं कि उस ईश्वर की मूर्ति नहीं है और जो मूर्ति पूजा करता है वो गलत है। तो पहले इस बात का अर्थ जान लें कि प्रतिमा का अर्थ क्या है और इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या है। तो पहले आप सामान्य अर्थ समझिए, जो एक पहली नज़र में या पहली समझ से लोग समझते हैं। इसका अर्थ है, इस प्रकार यह प्रार्थना व बुद्धि और जिस कारण नहीं उत्पन्न हुआ, इस प्रकार यह परमात्मा उपासना के योग्य है। उस परमेश्वर की प्रतिमा, परिमाण, उसके तुल्य अवधि का साधन, प्रतिकृति, मूर्ति व आकृति नहीं है। जिस परमेश्वर की प्रसिद्धि, महती कीर्ति है, उसका प्रतिबिंब और तस्वीर नहीं है। उसका प्रतिबिंब और तस्वीर नहीं है, ये मंत्र ये कहता है। तो प्रतिमा का अर्थ जान लें आप पहले। प्रतिमानम प्रतिबिंबम प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया प्रतिकृतिर्चा पुंसी प्रतिनिधि उपमा उपमानम में स्यात्। अमरकोश 2:10 मंत्र 35-36 में कहा गया है। यहाँ प्रति, प्रतिमान आदि शब्द उपमा उपमान अर्थ में प्रस्तुत किए गए हैं, उपमा दी गई है। जिस परमात्मा की महिमा का वर्णन हिरण्यगर्भ यजुर्वेद 25:10, यस्मान जात यजुर्वेद 8:23 तथा मामा हिंसित यजुर्वेद 12:102 आदि मंत्रों में किया गया है। यस नाम महद यसा, जिसका नाम और यश ऐसा है कि उसकी तुलना में कोई नहीं है। वही आदित्य है, वही वायु है, वही चंद्र शुक्र है, वो प्रजापति है, और ऐसा अद्वितीय रूप उस परमात्मा का है कि उसके सदृश कोई नहीं, उसके सदृश कोई नहीं और उसके ऊपर भी कोई नहीं है। तो ये उसका अर्थ है। उसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी मूर्ति नहीं है। जैसे हवा को हम नहीं देख सकते, हवा को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन यदि हवा को देखना है तो उसमें रंग मिला दीजिए, उसमें पृथ्वी तत्व मिला दीजिए, तो वो हवा में दिखने लगेगी। तो जो निराकार है या हम नहीं देख सकते, तो उसको साकार करने के लिए हम पृथ्वी तत्व मिला देते हैं, तो वो साकार हो जाती है। अब कहते हैं कि आपका वेद ऐसा कहता है कि उसकी प्रतिमा नहीं है और आप मूर्ति को पूजते हैं, तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का भी प्रमाण है। मूर्ति पूजा का प्रमाण है ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 130 मंत्र 3। कासीद प्रमा प्रतिमा किम निदान माज्यम किमासीत परिधिन्न का आसीत छंदा किमासीत पोंगम किम मुक्तम यद्देवा देवम यजंतम विश्वे। सबकी यथार्थ ज्ञान बुद्धि कौन है? प्रतिमा मूर्ति कौन है? कौन जगत का कारण है? घृत के समान सार जानने योग्य कौन है? और सब दुखों की निवृत्ति का कारण और आनंद युक्त प्रीति का मात परिधि कौन है? ये प्रश्न कर रहे हैं। इस पृष्ठावरण कौन है और स्वतंत्र वस्तु और स्तुति करने कौन है? यहाँ तक
जो इसमें प्रश्न है, अंत में सबका उत्तर इसमें है कि जिस परमेश्वर मूर्ति को इंद्र आदि देवता पूजते हैं और पूजेंगे, वह परमात्मा प्रतिमा रूप से जगत में स्थित है और वो ही सारभूत घृतवत स्तुति करने योग है। तो हमारा ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का प्रमाण है, ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का प्रमाण है। तो और हम पंच देवता की पूजा करते हैं, तो पंच देवता की पूजा का प्रमाण है। जैसे शुरू में बताया है वीडियो में कि नारायण की पूजा का विधान यजुर्वेद 31 अध्याय मंत्र 9 में है, रुद्र की पूजा का विधान अथर्ववेद कांड 11 सूत्र 2 में है, अंबिका की पूजा का विधान ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र 125 मंत्र 1 से 6 तक में है, सूर्य पूजा का विधान यजुर्वेद 32 अध्याय मंत्र 20 में है, और गणेश पूजा का विधान ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र 112 मंत्र 9 में है। और बाकी जितने देवता हैं इन्हीं पंच देवताओं से निकले हुए हैं। तो सभी देवताओं की मूर्ति भी है और सभी देवताओं की पूजा का भी प्रमाण है। मूर्ति पूजा के लिए वैज्ञानिक महत्व के लिए ये कथन है कि समुद्र के जल की सभी सामुद्रिक विशेषताएं लोटे के जल में भी होती हैं। उसी तरह चूहे में भी ईश्वरीय विशेषताएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि कण कण में भगवान है। लेकिन विशेषताएं तो हैं, लेकिन परिपूर्ण नहीं है, वह ईश्वर रूप नहीं ले सकता। आप निराकार वायु और वायु को देख नहीं सकते, लेकिन यदि वायु तत्व का अंश रंग मिला दें तो साकार रूप में प्रकट हो सकता है, हो जाता है। साधारण भौतिक ज्ञान है जिसे समझा और समझाया जा सकता है, लेकिन ये साधारण ज्ञान था। लेकिन ईश्वर की विशेषता बताकर अज्ञानी को समझाया नहीं जा सकता, अधर्मियों को समझाया नहीं जा सकता। लेकिन उसका कोई मॉडल प्रतीक चिन्ह बना के दिखा दिया जाए तो किसी को भी मूल पाठ का ज्ञानी बनाया जा सकता है। मूर्ति पूजा ईश्वर के प्रतीक रूप में प्रयोग किया जाता है। जो मूर्ति पूजा है वो ईश्वर के प्रतीक रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो वो बात उठाते हैं, वो कहते हैं कि सुदामा पोप विधियम, वो शरीरहीन है। वो कहते हैं कि ईश्वर शरीरहीन है और आप उसका शरीर की प्रतिमा बना के पूजा करते हैं। तो इसका ये यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में है। इसमें हिरण्यगर्भ के बारे में बताया गया है, और हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड है। तो पूरे ब्रह्मांड को हिरण्यगर्भ मानो और ब्रह्मांड को शरीर मानो। तीसरी जो वो बात करते हैं वो हमारे यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 9 का उल्लेख करते हैं और इसका वो दुष्प्रचार करते हैं। वो मंत्र लेते हैं, अंधम तमा प्रविशंति ये संभूति मुप्सते, और फिर वो अर्थ करते हैं, वे अंधकार में जाएंगे जो मूर्ति पूजा करते हैं। इसका आप मूल अर्थ सुन लें। क्या होता है, कभी कभी वो एक पोर्शन उठा के जो अर्थ करते हैं उसका अनर्थ हो जाता है। तो इसका पूरा अर्थ मैं आपको बताता हूँ। इसके जो है यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 9, 10, 11 को मैं बताता हूँ। मंत्र 9 कहता है, अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूयम्यो ते तमो यम संभुत्या रतः। वे लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं जो केवल असंभूति की पूजा करते हैं, और वे भी अंधकार में प्रवेश करते हैं जो केवल संभूति की पूजा करते हैं। संभूति का अर्थ है स्वयं निर्मित वस्तुएं अर्थात कृत्रिम वस्तुएं, और असंभूति का अर्थ है प्राकृतिक चीजें जैसे आग, पानी, हवा, धरती, आकाश वगैरह वगैरह। इसके आगे वाला मंत्र कहता है, अन्न देवाहु संभावना दन्न दाहुर संभावता इति सुश्रुम धीराणा में नस्य दुच्चरे। हमने उस देवता से सुना है, इस देवता से जिसने मंत्र 9 कहा है कि संभूति की पूजा करेंगे तो उस अंधकार में जाएंगे, और असंभूति की पूजा करेंगे वे भी अंधकार में जाएंगे। ये बात जिस देवता ने कही है मंत्र 9 में,
तो इससे ये पता चलता है कि संभूति की पूजा का प्रभाव और असंभूति की पूजा का प्रभाव क्या है। अब आगे वाला मंत्र 11 कहता है, संभूति चा विनाशम चा यस्त दे दो भय से विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या मृतमस्नुते। इसलिए संभूति की कला को भी जानिए, अर्थात विनाश को भी जानिए, और असंभूति की कला को भी जानिए, अमरता को भी जानिए। कहने का अर्थ है सृजन को जानिए और विनाश के कारण को जानिए। सृजन को जान के आप अमरत्व को पा सकते हैं और विनाश को जानकर आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अतः तीनों मंत्र जानने के बाद ये क्लियर हुआ, ये बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा कि केवल ना हमको संभूति की पूजा करना है और ना केवल असंभूति की पूजा करना है, अर्थात अकेले ना संभूति की ना संभूति की पूजा करना है, दोनों की पूजा करना है। इस मंत्र का अर्थ ये है कि हमको पूजा करना है, उपासना करना है, श्रद्धा से उनको मानना है, जबकि ये उसका गलत अर्थ करते हैं। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय गुरु।